सो फ्रेंड्स, देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। फ्रंट की साइड 2 इंचेस सेक्शन रखेंगे हम और बचे हुए बालों की पोनी बना देंगे ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। और ये डोनट को बीच से कट के पोनी के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। दोनों तरफ से जोड़ा पिन और बॉब पिन के यूज़ से आप उसको पिनअप करेंगे और बीच का जो एरिया है वो भी डोनट की लेयर से फिलअप करेंगे। जोड़ा पिन के साथ उसको भी रोक देंगे अच्छे से। और फ्रंट वाले सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ऊपर की तरफ से 1 से 2 इंच वाला सेक्शन लेंगे। दोनों पार्ट से जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दोनों तरफ से एक एक सेक्शन लेने के बाद एक बॉक्स सेक्शन बनाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके उसको यहाँ पर लाइंस प्ले करेंगे, कुछ फाइन लाइंस बनाएंगे। इस तरह से मैंने 4 लाइंस बनाए हैं, आप उनको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से फाइन लाइंस बनाने के बाद स्प्रे करेंगे। फिनिशिंग देने के बाद उसको जोड़ा पिन के साथ मिडल में भी उसी जहाँ पर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया सेंटर में रखने के बाद जोड़ा पिन के साथ पिनअप कर देंगे और फिर से एक फाइन सी डेंसिटी लेंगे। अब इस तरह से देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से सेक्शन लेने के बाद यहाँ पर अब हम ट्विंस लाइन बनाएंगे जो हमने पहले भी बनाई थी। आप उसमें भी अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है। इसी तरीके से आपको ये दोनों साइड में बनाना होगा। एक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे आप और साइज़ का ध्यान रखते हुए दोनों तरफ से इक्वली शेप देना होगा। और अंदर की तरफ भी एक स्मॉल लाइन बनाएंगे हम। बाहर की तरफ सेट हो जाने के बाद अंदर की तरफ थोड़ा सा पुल करेंगे इस तरह से। स्प्रे करने के बाद उसको भी आप ड्राई हो जाने देंगे, शेप अप कर देंगे, शार्प बना देंगे थोड़ा। और जूड़ा पिन के साथ उसी तरह से उसको पिन अप करेंगे। इसी तरीके से आपको ये अपने डोनट तक लेके आना होगा, इस तरह से ही। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, जो मिडल वाले एंड्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों तरफ रखते रहेंगे और उनको भी यूज़ में लेते रहेंगे। और ये कुछ इस तरह से हमें अपना फ्रंट कंप्लीट करना होगा। और इन्हीं एंड्स के साथ अब हम अपना मेन वर्क करेंगे, जो हम रिबन टेक्निक के साथ एक फ्लावर बनाने जा रहे हैं। फाइन सेक्शन लेंगे, मेटल क्लिप के साथ उसको होल्ड करेंगे और ये 5+ ये स्प्रे यूज़ किया है मैंने। बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं बढ़ाएंगे, अराउंड 1 इंच रखेंगे उसको और स्प्रे करने के बाद ड्राई हो जाने देंगे, सेट हो जाने देंगे उसको। थोड़ा थोड़ा पार्ट ड्राई हो जाने के बाद आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और एजेस एकदम शार्प रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छे से ठीक ठाक स्प्रे करेंगे आप। ड्राई हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा आयरन भी कर सकते हैं, ड्रायर से भी उसको ड्राई कर सकते हैं। और अगर आप नई आयरन वगैरह करना चाहते हैं तो विदाउट आयरन भी ड्राई होने देंगे बस सेक्शन को। और इस तरह से देखेंगे आप, कुछ ऐसे फोल्ड करना होगा और मेटल क्लिप के साथ उसको होल्ड करेंगे यहाँ पर। इसको भी जोड़ा पिन के साथ थोड़ा टेम्परेरीली रोकेंगे और दूसरे साइड भी वैसे ही उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, पॉइंट बाहर की तरफ निकालने के बाद। और उसको फिर से पकड़ लेंगे मेटल क्लिप के साथ और इन एंड्स को नीचे की तरफ रखने के बाद जोड़ा पिन के साथ पिन अप करेंगे सभी बालों को और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर जोड़ा पिन के साथ रोकेंगे। और ऊपर वाले को भी फोल्ड करने के बाद दोनों को एक साथ भी हम पकड़ सकते हैं और इंडिविजुअली भी उसको पिन अप करके रख सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रे करेंगे और थोड़ा ड्राई कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और बहुत ज़्यादा मूव ना करे। इस तरह से एक फ्लावर आप बहुत डिटेल में समझेंगे अच्छे से। और ये फिर से हम कुछ बालों को लेंगे जहाँ से हमने पहले वाली डेंसिटी ली थी, उसको भी वैसे ही तैयार करेंगे आप। और ये देखिए, फिर उसके अपोजिट में लाइक अ प्लस आइकन बनाना होगा आपको इन पेटल्स के साथ। अंदर से निकालेंगे सेक्शन को और इसको भी पकड़ लेंगे हम मेटल क्लिप के साथ। और जो पहले वाले पेटल्स के साथ जो हमने बनाए एक पेयर, उसके बीच से निकालेंगे इनको इस तरह से।
और उसके भी एंड्स को नीचे की तरफ निकालने के बाद जुड़ा पिन के साथ इस तरह से एंड्स नीचे को निकाल लेंगे, हाइड कर देंगे नीचे की तरफ और उसको पिन अप कर लेंगे जुड़ा पिन के साथ, और इसको भी इस तरह से देखिए पिन अप करेंगे और कुछ इस तरह से उसको भी आप यहाँ पर मिला के और पिन अप कर लें। देखेंगे आप इस तरह से एक फ्लावर वाला शेप आने वाला है। स्प्रे ठीक से कर देंगे, ड्राई कर देंगे और मेटल क्लिप को आप उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से। फिर देखेंगे ये कुछ डेंसिटी हमें नीचे की तरफ मिली है, उसमें से भी वैसे ही एक फाइन सेक्शन लेंगे और जैसा कि आपने ऊपर की तरफ फ्लावर बनते हुए देखा है उसी तरह से यहाँ पर भी एक फ्लावर बनाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जगह देखनी है कि कहाँ कहाँ फ्लावर बनाए, किस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा आपने फ्लावर बनते देखा है, किस तरह से बनाना है, टेक्निक आपको समझ में आ गई, वैसे ही सभी फ्लावर बनाने हैं। और ये एक उसके नीचे की तरफ फ्लावर बनाएंगे हम, जो हमने पहले बनाया है। देखेंगे इसी तरीके से इसको भी बनाना होगा। इसी तरीके से आपको ये जो हमारा पूरा डोनट है वैसे ही कवर करेंगे, और जो फ्लावर के बीच में कुछ भी गैप आने वाला है उनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से एक वेव की शेप में कुछ बालों को निकालेंगे हम इस तरह से, और उस गैप को फिल कर देंगे। इस तरह से जुड़ा पिन के साथ रोकेंगे और एक और कर्व देंगे उसको ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी उसको स्प्रे करने के बाद रोकेंगे जुड़ा पिन के हेल्प से, और नीचे की तरफ भी उसको थोड़ा थोड़ा राउंड शेप के साथ ही इस तरह से एक शेप देने के बाद और नीचे की तरफ उसको पिन अप कर लेफ्ट साइड भी आपको उसी तरह से ये ट्विंस लाइन बनाने होंगे और उनके एंड्स के साथ भी वैसा ही एज इट इज़ फ्लावर बनाने होंगे आपको, जिस तरह से हमने ये राइट साइड में बनाया था। आप यहाँ पर भी जगह देखेंगे किस जगह पे फ्लावर प्लेस हो रहे हैं, उसके अलावा टेक्निक आपको पता है किस तरह से बनाना होगा। ये इसी तरह से आपको फिर यहाँ पर भी फ्लावर प्ले करने होंगे, और ये नीचे की तरफ एक सेक्शन लेंगे आप। ये हमारी लेफ़्ट साइड वाली ही जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसी के हेयर है, और फिर यहाँ पर भी बीच से आपको ये एक वेव टेक्निक के साथ इन टू फ्लावर के बीच में से निकालना होगा इस सेक्शन को। इसी तरह से नीचे की तरफ उसको भी कर्व के साथ सेट करेंगे आप। इस तरह, और उसके एंड्स को भी आपने नीचे की तरफ पिन अप कर देना होगा इस तरह से। अभी चलते हैं मिडल में। पहले ये जो हमारे एंड्स हैं इन सबको नीचे की तरफ हाइड करा देंगे आप जुड़ा पिन के साथ, पिन अप कर देंगे इस तरह से, और इन एंड्स को जो बचे हुए एंड्स हैं उनको यहीं पर ही आप लाके इस तरह से थोड़ा सा स्प्रे करके रोक देंगे, और इनविजिबल पिन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अभी पोनी से कुछ बालों को लेंगे और ये देखिए अब हम नीचे की तरफ एकदम बॉटम पार्ट के ऊपर एक फ्लावर बनाएंगे, वैसा ही जैसा कि अभी तक बनाते आ रहे हैं। स्प्रे करके छोड़ देंगे, ये देखेंगे इस तरह से, और कुछ बालों को लेके आप इन टू फ्लावर के बीच में से निकाल के छोड़ देंगे, जिसके साथ कुछ वेव्स बनाएंगे या फिल करेंगे उस गैप को। और यहाँ पर फिर एक फ्लावर बनाएंगे आप, ये देखिए इस तरह से, और ये सभी फ्लावर बनाने के बाद आपने बीच से जहाँ जहाँ पे भी गैप आ रहा है एक वेव टेक्निक के साथ, जिस तरह से हम फाइन थिकनेस के साथ उस गैप को फिल करेंगे इस तरह से, जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे और उसको सभी गैप्स के बीच से ड्राइव करा देंगे, गैप को फिल करेंगे इस तरह से। और ऊपर की तरफ ये जो आप थोड़ा गैप देख रहे हैं वहाँ पर भी आप कुछ 2 फ्लावर और बना देंगे
और इस तरह से आपने ये बीच वाला गैप सभी तरफ से जहाँ जहाँ पर भी आपको नज़र आता हो उसको फिल करेंगे। और उसके बाद जो ऊपर की तरफ जगह दिख रही है वहाँ पर आप और फ्लावर बनाएंगे और उस गैप को फिल कर देंगे। इस तरह से एंड्स को नीचे की तरफ हाइड करा देंगे। और बचे हुए बालों के साथ आपको वन साइडेड जो हमारी 3 प्लेट्स ब्रेड होती है नॉर्मल, उसको वन साइडेड ओपन करेंगे आप, और ऊपर वाले गैप को आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास बाल नहीं बचे हैं तो आप इन्हीं फ्लावर्स के साथ ऊपर वाला गैप फिल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी है कि ये वर्क भी ज़रूर करें आप। अगर आपके पास उतने बाल नहीं तो आप इन्हीं फ्लावर के साथ फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास हेयर है तो इस तरह से आप उसको वन साइडेड ब्रेड बनाने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ फिल कर देंगे उनको और एक्सरसाइज करेंगे बीट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। इस तरह से आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें। खुश रहें। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।